गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्य पुस्तक से गणित विषय में अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, इस टॉपिक में आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आप सब के लिए। सबसे पहले आज अपन उसका कितने मार्क्स के आने वाले हैं क्वेश्चंस उस चैप्टर से, इसको पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो हो गए 2 अंक के। फिर एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, एक प्रश्न आएगा आपका 6 अंक का, जिसमें अथवा भी रहेगा। हाईएस्ट मार्क्स है ना 6 नंबर, तो टोटल 4 प्रश्न आएंगे और 10 मार्क्स के आपके आने वाले हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब जानते हैं आप, कोण ही होगा, एंगल, और मिति का मतलब होगा माप, मतलब जिसमें हम 3 कोणों के माप का अध्ययन करेंगे, वो क्या है अपना त्रिकोणमिति है। 3 कोण किसमें आएगा, तो 3 कोण आएगा आपका त्रिभुज में आएगा। अच्छा, त्रिभुज का कंडीशन देखें तो देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसमें क्या होगा 3 भुजा होगा, 3 शीर्ष होगा, 3 कोण होगा, यह आपका त्रिभुज है। लेकिन त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका डायग्राम हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा, तो बचा कितना कोण, त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो ये 90 का बन गया। तो ये और ये 2 बचे हुए हैं, तो ये दोनों जो कोण होंगे वो होंगे न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, क्योंकि ये खुद ही 90 का है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, सम होता है 180। अच्छा, अब देखिए b का वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 है, और a और c इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको इधर बाई ट्रांसपोजिंग कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या होगा a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब 180 में 90 घटाएंगे क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो a प्लस सी मतलब ये कोण A और ये कोण C, एंगल ऑफ A और एंगल ऑफ C दोनों का सम प्लस योग, जो भी आप कहना चाहें, क्या होगा 90 अंश होगा, क्योंकि ये 90 है, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। टोटल हो जाएगा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश। ठीक है, अगर हम बात करें कि समकोण त्रिभुज बना कैसे होगा, समकोण त्रिभुज बना कैसे होगा, तो इसके लिए आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था कि समकोण त्रिभुज कैसे बना। ये हो गया आपका, यार पेन अच्छे से चल नहीं रहे, ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग की प्रत्येक जो कोण होती है वो 90 का होता है, और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका ए बी सी और ये हो गया डी। अच्छा, तो वर्ग कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होगा। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं, डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए ए और सी ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। इधर से भी मैं कर सकता हूं, तो देखिए चतुर्भुज था, अब चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया, ये 1 और ये 2।
अभी इसमें यदि मैं ऐसा करूं कि मैं इसको मिटा दूं, ये देखिए मैं इसको मिटा दिया, ये मिट गया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। बना कि नहीं बना, देखिए आप, बन गया ना समकोण त्रिभुज। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। एक चतुर्भुज था, उससे हमने एक विकर्ण खींचा तो क्या बन गया, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ये तो उनका कॉन्सेप्ट होगा। मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए ये हो गया आपके घर का जमीन हो गया, समझ लीजिए। ये हो गया आपका जमीन हो गया, समझो, या तल भी बोल सकता हूं। अब ये घर की दीवार होगी, क्या हो गई, दीवार। अब मुझे पेंट करना है, ये दीवार तक जाना है मुझे, तो क्या करूंगा, सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये सीढ़ी लगा दी, ऐसा बन गया समकोण त्रिभुज। ये देखिए, ये नाम दे दीजिए बी और ये सी, ये आपकी सीढ़ी हो गई। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति जो है आपका आदिकाल से ही, मतलब 5वीं सदी 6वीं सदी के बीच में, बहुत पुरानी बात है ना ये सब चीजें। तो उस टाइम इसके जो जनक थे वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी थे, और उनके साथ फिर थोड़ा थोड़ा उसमें क्या हुआ और विकास हुआ। जैसे वराहमिहिर हो गए आपके, ब्रह्मगुप्त जी हो गए, यूनान के एक बहुत अच्छे ज्योतिष वैज्ञानिक थे, हिपेरकस नाम था उनका भी बड़ा इसमें योगदान रहा है, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति को समझना है तो आपको समकोण त्रिभुज को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराते जा रहा हूं, आप ध्यान से बस देखते जाइए। देखिए आपका समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको टोटल 6 चीजें दिख रही होगी। क्या क्या, ये कोण हो गया, यहां दूसरा कोण हो गया, तीसरा कोण हो गया। वैसी 3 भुजा दिख रही होगी, 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा हो गया। तो टोटल 6 चीजें आपको दिख रही है। अब आर्यभट्ट जी ने इसका जब नामकरण किया तो कैसे किया वो देखिए। पहले देखिए ये जो है आपको आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, क्यों आसन्न भुजा नाम दिया गया, इसको आधार भी बोलते हैं, बेस इंग्लिश में। ये आपका बेस हो गया। तो भाई ये जो त्रिभुज है यहां आसन्न किया हुआ है, बैठा हुआ है, तो ये आसन्न भुजा हो गया। अच्छा, ये आपका 90 का एंगल बना रहा है, ये तो फिक्स हो गया। अब आपके पास 2 और बचे हुए हैं, ये तो यहां भी तो कोई एंगल बनेगा। तो बाय द वे मैं ले लिया कि यहां थीटा का एंगल बन रहा है। तो एक चीज आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो भी 90 होगा और थीटा, वहां बनता है आसन्न भुजा, ठीक है। और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। अभी बताऊंगा मैं क्यों बोलते हैं। फिर थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे अपन, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब इसको लंब भी बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनियस। अब देखिए इसको कर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ये ट्रायंगल को देखेंगे तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो यही है आपका, सबसे बड़ी। देखिए ये अगर पूरा एक परिवार इसको मान लिया जाए और थीटा इस परिवार का बाय द वे मुखिया है, तो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, कर्ण है। अच्छा, इसमें आप अगर मैं ट्रायंगल को दूसरे टाइप का बनाऊं तो क्या होगा, ये देखिए। अब देखिए ये ट्रायंगल बना दिया मैं, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब देखिए थीटा यहां है आपका, तब मैंने आपको बताया था क्या, थीटा और 90 अंश के बीच क्या बनता है, हमेशा आधार बनता है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये होगी, ये सब आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके होंगे इसको, ठीक है। देखिए नामकरण तो हो गया। अब यदि परिवार में 3 लोग हैं तो तीनों में कुछ ना कुछ संबंध तो होगा ना, तो इसमें भी संबंध है। क्या है संबंध, वही तो आपको देखना है। देखिए 3 चीजें हमारे पास,
तो आधार का कर्ण के साथ संबंध होगा तो कर्ण का आधार के साथ भी संबंध होगा। जैसे मैं हूं और मेरे पिताजी हैं, तो भाई मेरे पिताजी का भी मेरे साथ संबंध है और मेरा भी मेरे पिताजी के साथ संबंध है। तो सेम चीजें यही है, आधार का कर्ण के साथ संबंध होगा और कर्ण का आधार के संबंध होगा। तो टोटल जो है वो 6 संबंध इसमें बन जाएगा। कैसे कैसे? आधार का कर्ण के साथ तो कर्ण का आधार के साथ, कर्ण का लंब के साथ तो लंब का कर्ण के साथ, फिर आधार का लंब के साथ और लंब का आधार के साथ। तो इसको नाम दिया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। देखिएगा क्या है वो, ये 6 संबंध ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, व्यूकोज्या और व्यूज्या, ये 6 संबंध आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो देखिए हिंदी का जो नाम है वो अटपटा सा था, इसलिए एडमर्ड गुंटन जो कि गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, सबका इंग्लिश नाम दे दिया। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ऐसा टाइप की इसका नाम दे दिया। अच्छा, अब इसमें भी तकलीफ था कि नाम जो है वो बहुत बड़ा था, तो इसका निक नेम दे दिया गया। कैसे? साइन को शॉर्ट करके लिख दिया गया SIN साइन, फिर ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टेन, ये हो गया आपका कॉट, ये बन गया आपका सेक और ये हो गया आपका कोशेक। तो इस टाइप का इसको शॉर्टकट, क्योंकि देखिए नाम बहुत बड़ा था तो सबका एक शॉर्टकट दे दिया गया, निकनेम दे दिया गया, समझिए आप। अब मैंने आपको बताया था कि भाई यहां 2 चीजें हैं, या तो यहां थीटा रख लूं या तो वहां रख लूं, कोई भी जगह रख सकता हूं। तो ये उसकी पूरी फैमिली है, फैमिली की ये सब क्या है, उसके नाम है, तो सबका सरनेम भी लगा देते हैं। तो सबका सरनेम समझ लीजिए किसका क्या है, थीटा है, तो सबके साथ थीटा लगा दिया गया। ये देखिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये हो गया एकदम शॉर्ट। अब इसको याद करना, लिखना सब में आसानी थी। अब देखो भाई नाम बहुत बड़ा बड़ा था, तो वही चीजें बार बार आपको लिखनी पड़ेगी, तो भाई इतना बड़ा बड़ा क्या करेंगे, इसको मिटा ही देना उचित है अभी मेरे लिए, तो क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। हमारा जो काम है ये है आपका, ये आपको ऑर्डर से याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा, ये आपको ऑर्डर से याद रखना है, तभी आपका काम होना है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बता देता हूं कैसे याद रखा जा सकता है इसको। सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले कॉट से कोसेक तक, सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले कॉट से कोसेक तक। क्लियर? सोना चांदी तौले कॉट से कोसेक तक, ये आपको ऐसे ऑर्डर याद करने का शॉर्टकट हो गया। अब सबका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमने बचपन से अर्थात क्लास 9 से ये फार्मूला शॉर्टकट पढ़ा होगा, लाल बटे कका। ठीक है, तो यहां L का मतलब हो गया आपका लंब, A का मीन हो गया आपका आधार और K का मीन हो गया आपका कर्ण। इस फार्मूले से आपको पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, तो ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज सब अलग कर लेंगे आप। तो देखिएगा पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, फिर कॉस आधार बटे कर्ण, फिर आपका टेन थीटा लंब बटे आधार। अब उल्टा, कॉट का उल्टा आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक कर्ण बटे लंब। चलिए लिखते हैं उसको, लंब बटे कर्ण, फिर दूसरा क्या आपका आधार बटे कर्ण, तीसरा क्या आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, फिर चौथा है आपका उल्टा प्रश्न, आधार बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार, फिर लास्ट है आपका कर्ण बटे लंब। ये बन गए आपके पूरे फार्मूले शॉर्टकट तरीके से। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, सोना चांदी तौले कॉट से
कोसेक तक, ये आपका लाल बटे कका। ये फार्मूला से आप इतना कर सकते, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट होता है इससे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोगों के लिए लंब को इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनियस। तो उनके लिए एक शॉर्टकट है, सेम ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये जो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर, बी बेस और फिर पी हो गया परपेंडिकुलर, एच का मीन होता है आपका हाइपोटेनियस कर्ण। क्लियर हो गया? देखिए अब हमको क्लियर हो गया किसके साथ क्या संबंध है किसका। तो साइन का कोसेक के साथ क्या संबंध है, उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम है उसका। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का संबंध किसके साथ है, कोसेक के साथ है। ये देखिए ये इसके संबंध इसके साथ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टा है, व्युत्क्रम है। और जस्ट इसमें एक और फार्मूला बन जाएगा आपका, यदि ये यहां है तो यहां जाएगा, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया। अच्छा कॉस थीटा का संबंध किसके साथ है भाई, तो सेक के साथ है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा यहां ले जाइए, कॉस थीटा यहां ले जाइए, फिर से एक फार्मूला बन जाएगा आपका। वैसे ही tan का संबंध किसके साथ है, कॉट के साथ है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा कॉट थीटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये आपके सारे फार्मूले बन गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी फार्मूला एकदम। इसी में एक मेन फार्मूला आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर पूछा तो क्या करेंगे अपन, इसको उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों ही फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे ना, वो फार्मूले भी आ जाते हैं। बहुत टाइम, मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि फार्मूले ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आए हैं। तो इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, और एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए 3 सर्वसमीका मैं लिखा हूं, ये तीनों ही सर्वसमीका आपको याद होना चाहिए, यही फार्मूले हैं इसके। याद करने के लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, उसका आप जरूर यूज करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी अभी चीजें मैंने आपको बताया सब शॉर्टकट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है पूरे चैप्टर के लिए। अच्छा यहां भी थीटा है तो मुखिया है, कुछ भी हो सकता है, और वो तो कभी ऐसा भी आ सकता है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ऐसे हो सकता है। ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, आपको जरूर इसको याद रखने हैं। तो ये वैल्यू आपके चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखना है, यही फॉर्म है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप के भी अगर आते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आप एकदम क्लियर रखेंगे। इसके बाद एक फार्मूले से 2 और फार्मूले में निर्माण कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, देखते जाइए बस। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मुझे फार्मूला निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको इधर बाई ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए तो क्या करूंगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका। अब देखिए बच्चों को मेन प्रॉब्लम क्या है कि फार्मूले ही याद नहीं होते। अब ये तो बहुत इजी फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी याद नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, शिक, ये शी और ये वाला का, शिक।
दूसरा आपका सेट और तीसरा आपका सीसी। अब देखिए यहां बड़ा सी है, उसके बाद छोटा सी है, इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए इसमें, मतलब ये बड़ा अक्षर हो गया और ये छोटा सा COT बस, तो ये छोटा हो गया आपका। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, सिक सेट सीसी। अब ये देखिए सेट से भी आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको डेफिनेटली याद रहेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं तो बच्चे इसमें गलती क्या कर रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो आपसे ये बिल्कुल गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको याद है सेट, से और टा, सेट टा बाद में आ रहा है, मतलब टेन थीटा बाद में आएगा आपका, पहले क्या आएगा, सेक आएगा। ऐसे आपको सीरीज में याद रखना है, सिक, सेट और सीसी। क्लियर हो गया? अभी इसमें और फार्मूले में आपको बताता हूं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें क्या होगा, मुझे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका, तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला बन गया आपका। फिर यदि मुझे इसमें एक और फार्मूला बन सकता है आपका, कैसे, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं ये, या फिर इसको इधर ट्रांसफर करूं, ये इधर ले आइए इसको, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बन गया आपके लिए। फिर अब इसमें देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब मुझे इसको इधर ले आना है, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप देखिए तीन फार्मूला मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा बस उसको। पहला क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस है इसमें। दूसरा मैं आपको फार्मूला लिख के बता रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा, ये था आपका, ये फार्मूला है ना, आप क्लियर देख लीजिएगा। ये पहला नंबर का ये हो गया आपका, फिर सेकंड हो गया आपका, और ये आपका थर्ड। तो ये ऐसे सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं, तो हो जाएगा आपका ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपका है सीसी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिएगा यहां फार्मूले मैंने आपको बता दिया, सिक सेट सीसी, भूलेगा ही नहीं आपको कभी जिंदगी में, ऐसा आपको याद करके चलना है, कोई चीज को रटना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे फार्मूले क्लियर करा दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारे फार्मूले नोट डाउन कर सकते हैं, या आपके नोटबुक में होगा, बुक में भी हो सकता है फार्मूला, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे फार्मूले आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ हूं। और आने वाले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज के, और कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, ये सारा मटेरियल मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।